चलो जी स्टार्ट करेंगे आपकी आज की क्लास। रिजोल्यूशन पे हमारा चैप्टर दूसरा दिन है आज। डाउट आपने किसी के है नहीं। पढ़ना स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5। ठीक है जी। मुझे इलस्ट्रेशन 5 एक बार देखो क्या है क्वेश्चन, पढ़ना एक बार। रिया दिया वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, बैलेंस शीट गिवन है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट वही 4 चीज़ें, रियलाइजेशन, लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। आज चारों चीज़ें पूछ रखी हैं। कल क्वेश्चन में 3 चीज़ें आ रखी थी। तो सबसे पहले बच्चे, अभी तक मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं और बिना पढ़े मैं क्या करना शुरू कर दूंगा, रियलाइजेशन बनाना स्टार्ट कर दूंगा। रियलाइजेशन अकाउंट सबसे ही ईजी है बनाना, कोई दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे जैसे जो बात बोल रखी है वैसे वैसे डाल दो, इजी। सबसे पहले क्या करेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, जितने भी एसेट्स हैं वो इधर लिख देंगे, जो लायबिलिटी है वो इधर लिख देंगे। यही समझाया था कल मैंने। ठीक है जी। देखना मुझे कौन कौन सी एसेट्स हैं जिन्हें बेच सकते हमें पैसे आ सकते हैं। सबसे पहले डेटर के ऊपर मैंने कुछ खास बात बताई थी। बिल्कुल सही, डेटर पूरे वैल्यू के लिखे जाएंगे, दैट इज 42, और उसका प्रोविजन इधर लिखा जाएगा बाय प्रोविजन। कितने रुपए का है? 6000। आगे देखते हैं। स्टॉक कितना? 12000 का। और क्या है जो बिक सकता है? इन्वेस्टमेंट है कितने की? 18000 की। और क्या है जो बिक सकता है? 2 प्लांट एंड मशीनरी। कितना? 39। और कुछ है? वो तो दिया का लोन है। लोन वो नहीं आते कि लोन कोई एसेट थोड़ी है। ठीक है, मतलब एसेट है लेकिन वैसे नहीं कि सिर्फ बेच के पैसे कन्वर्ट करा लोगे। ठीक है, वो तो दिया आपको हाथों हाथ पैसे दे ही देगी। देखना कोई लायबिलिटी जिनकी पेमेंट करनी है, आउटसाइड डेट जिन्हें आप बोलते हो। सबसे पहले क्रेडिटर है कितने 60,000। और कोई व्यक्ति जिनके पैसे देने हो? रिया लोन नहीं, थर्ड पार्टी बाहर के, रिजर्व नहीं। IFR को यहाँ लिख देना बच्चों, IFF को यहाँ लिख के ख़त्म कर देना। अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट है तो उसका रिजर्व इधर लिख के ख़त्म कर देना। अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट नहीं है, IFR दिया हुआ है तो उसे बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है जी। अपने सर ऐसा क्वेश्चन है कोई कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना दी हो, IFR दिया हो? ऐसा क्वेश्चन है नहीं आपकी बुक में। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इन्वेस्टमेंट तो जब है नहीं तो उसे बांट देना। मतलब ऐसे रटना, इन्वेस्टमेंट गिवन है, उसका रिजर्व इधर। जैसे डेटर है उसका प्रोविजन इधर, IFR है, इन्वेस्टमेंट है, उसका रिजर्व इधर, खत्म। और कुछ चीज़ जिन्हें बेच सकता हूँ? नहीं। कोई है जिनकी मुझे पेमेंट करनी है? नहीं। क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है जी क्वेश्चन? सबसे पहले, क्रेडिटर वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम प्लांट एंड मशीनरी। ये जो क्रेडिटर है 60,000 रुपये वाला, इसने कहा जी मुझे आपकी मशीनरी पसंद आ रही है। मैंने कहा मशीनरी ले जाओ। क्या जी 10% कम पे लेके जाऊंगा। मतलब उसने कहा कि सर मेरे 60,000 रुपये, इधर देखना, क्रेडिटर है 60,000 वाला। उसने कहा जी मुझे आप ये प्लांट एंड मशीनरी दे दो। मैं कहा ले 39,000 रुपीज़ की ले जा तू, बचे हुए तेरे 21,000 रुपये में दे दूंगा। कह रहा ना, वो तो आप कह रहे हो कि ये 39 की है, मेरे हिसाब से तो इसकी वैल्यू और 10% कम है, 3,900 और घटाओ। तो मैं कहा चल भाई एक काम कर, जितने भी हैं 35,100। क्या जी? हाँ, इसकी वैल्यू 35,100 है। तो 60 में से 35,100 तो एक गए, और मैं कहा बचे हुए, कह रहा जी वो बैलेंस बचेगा उसकी आप मुझे पेमेंट कर देना, जो कि बचेगा 24,900। अब ध्यान सुनना, यहाँ मैं कुछ खास बताऊंगा आज। कभी भी कोई आउटसाइड डेट, क्रेडिटर, BP, बैंक लोन, वाइफ लोन, कभी भी कोई आपकी एसेट लेके जाएगा, ठीक है जी, तो उसकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अगर कोई भी थर्ड पार्टी, बैंक लोन, क्रेडिटर, नॉर्मली ये ट्रांजैक्शन क्रेडिटर ही होती है कि क्रेडिटर कहता है जी मुझे कुछ दे दो, नॉर्मली क्रेडिटर में चलती है। कभी भी कोई आपकी थर्ड पार्टी जैसे क्रेडिटर, BP, बैंक लोन, वाइफ लोन, वो आपसे पैसे ना लेके जाए, पैसों के बदले कोई एसेट लेके जाए। प्लांटर मशीनरी एक एसेट है, तो वो जितने पे सेटलमेंट हो रहा है
60,000 में से उसने हमारी प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू 3500 लगा ली। तो अगर कोई थर्ड पार्टी कोई आपकी एसेट लेके जाएगा, उसका कोई भी ट्रीटमेंट किताबों में नहीं है रिजोल्यूशन में, उसने बस उसे कहो ले जा, खत्म। ठीक है जी। आपने और भैया उसके तो 60 थे, 35,100 का ही तो हिसाब हुआ, बचे हुए 24,900। मैंने कहा ले, तुरंत उसे पैसे दे दिए। क्रेडिटर को पैसे देने में क्या होगा, टू बैंक, यहाँ लिखना क्रेडिटर कितने रुपए, 24,900। इधर से ये इन्वेस्टमेंट भी गायब हो गई है और अब ये क्रेडिटर भी गायब हो गया, खत्म। ठीक है जी, आगे बढ़ो। रिया लोन वॉज पेड विद इंटरेस्ट। रिया का लोन हमें इंटरेस्ट के साथ देना है, मतलब अलग से कुछ और पैसे देने हैं, खर्चा हो रहा है भाई। जो लोन के पैसे थे वो तो दूंगा ही दूंगा, साथ साथ रिया के लोन के पैसे और देने हैं। आर्स लोन इंटरेस्ट के पैसे कितने, 500। अभी दिए नहीं है, दूंगा। जब रिया का लोन की पेमेंट करूंगा दूसरे नंबर पे, तब उससे ब्याज के पैसे भी इकट्ठे ही दूंगा। ठीक है जी। अभी उसका इंटरेस्ट से ड्यू करा है, ड्यू का मतलब है इंटरेस्ट के पैसे अपनी लाइबिलिटी एक्नॉलेज कर ली, हाँ देने हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, डेटर से 10% कम रियलाइजेशन हो रही है। इधर आ जाओ। अब आपको क्या करना है, जो आपके पास एसेट्स हैं इन्हें आप बेचना शुरू करोगे। सबसे पहले क्या बिका, डेटर ने कहा जी मैं 10% पैसे कम दे के चला जाऊं, मैं 10% कम दे दे। 42,000 में 10% घटाना कितना आएगा, 42,000 में से लेस कर लो 4,200, क्या आएगा, है जी 37,800। ठीक है, मान लेते हैं। स्टॉक टेकन बाय रिया, ये जो स्टॉक है इसके ऊपर रिया की नज़र थी। रिया ने कहा जी ये मुझे दे दो। मगर तू क्या करेगी, क्या जी बस मैं ले जाऊंगी। एक बार बताओ, इस स्टॉक को पहले मैं बेचूं, पैसे रियलाइज कराऊं और फिर उसे मार्केट में बेच के फिर पैसे रिया को दूं, या बेहतर क्या है कि रिया को ही दे दो। मैं कहा ले जा, कोई दिक्कत नहीं भाई। पहले मैं इसे सड़क पे हवा लगाऊं, स्टॉक ले लो, फिर कोई उसे खरीदेगा, फिर पैसे इकट्ठे करूंगा, फिर इकट्ठे करने के बाद मैं रिया, भाई पैसे तो रिया के भी जाएंगे ना, पार्टनर है। इससे बेहतर क्या है, रिया को बारी बार मैं कहा ठीक है ले जा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बेचना नहीं पड़ेगा और मेरी सिरदर्दी घटेगी। मैं कहा ले जा। ध्यान रखना, अगर स्टॉक मार्केट में बिकेगा तो फिर पैसे बैंक में आएंगे, और अगर वो वैसे बिकेगा तो एसेट इधर ही, जैसे एसेट्स बिकने के पैसे इधर आएंगे तो लायबिलिटी पेमेंट इधर होगी। तो अगर कोई एसेट जा रहा है, बिक रहा है, या कोई पार्टनर लेके जा रहा है, उसका नाम लिख देना, कौन है वो, रिया कैपिटल, ब्रैकेट में लिख देना स्टॉक। कितने रुपए स्टॉक लेके जा रही है वो, 7,000 में, 12 का स्टॉक 7 में का ले जा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो और क्या दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट बेची, इन्वेस्टमेंट से पैसे आ रहे हैं कितने, 80%। इन्वेस्टमेंट 80% निकाला कितना आएगा, 14,400। सर हाँ जी सर, वो क्रेडिटर को कैश में बैलेंस दिया गया तो बैंक को लिख दो। कैश है बैंक एक ही बात है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैश है बैंक है, कैश। लो जी कैश लिख दो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, कैश है बैंक। अगर कैश यूज़ करो फिर सब जगह कैश यूज़ करना, बैंक दिया हो तो बैंक यूज़ करना। बेहतर वो है जो बैलेंस शीट में दिया हो, बैलेंस शीट में कैश दिया, आप मान लेना पेमेंट कैश में हो रही है, फिर यहाँ भी कैश कर लो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट को हमने बेच दिया, ये 14,400 नहीं आया, कितना आएगा, लेस करना 14,400 ही आएगा। और देखना और क्या दिया हुआ है, रियलाइजेशन है खर्चे हुए जो दिया ने पे कर दिए। तो एक ध्यान देना, अगर ये पैसे मैं देता तो मैं बैंक से लिखता और ब्रैकेट में लिखता रियलाइजेशन एक्सपेंस, कितने रुपए। इस बार ये पैसे मैंने पे नहीं किए, पे किसने किए हैं, तो क्या रिया पैसे नहीं मांगेगी अपने, जरूर मांगेगी। लो जी दियाज कैपिटल, खत्म। यहाँ तो कोई डाउट है, मैं दोबारा बता देता हूँ क्वेश्चन। अभी मैंने आपको समझाया कुछ नहीं है, अभी मैं सिर्फ आपको एक उसी कहानी पे सेट कर रहा हूँ कि मुझे अपना बिजनेस बेचना है। मैं कोर्ट के पास गया, कोर्ट ने कहा कि इस व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया, भाई तू इनका बिजनेस बिकवा दे, मतलब बिजनेस बंद करवा दे।
उसने कहा भाई बता फिर लोगों के पैसे कैसे कैसे देने हैं। मैं कहा जी ये मेरी लाइबिलिटी है बैलेंस शीट में और ये मेरी संपत्ति है। उसने एक काम करो, चल संपत्ति को तेरी बेच देते हैं और लाइबिलिटी की पेमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसने कहा बता कौन कौन सी संपत्ति है तेरे पास। मैं कहा जी कुछ तो कैश है, उसने कैश छोड़ दे, वो तो हार्ड कैश है। मैं कहा कुछ डेटर है, कुछ स्टॉक है, कुछ इन्वेस्टमेंट है, कुछ प्लांटर मशीनरी है, ये चीज़ें हैं। उसने ठीक है लिख ले। अब मैं कहा वो बता किन के तुझे पैसे देने हैं पहले नंबर पे। मैं कहा जी एक तो प्रोविज़न तो इधर से आया। मैं कहा जी एक क्रेडिटर है जिसके 60,000 देने हैं और एक फंड पड़ा हुआ है इन्वेस्टमेंट का भी किसी काम का, तो कोई नहीं यहाँ लिख के ख़त्म कर दे। IFR के बारे में मैंने बताया इसे यहाँ लिख देना। फिर मैंने कहा कि जी एसिड्स बेचना स्टार्ट करें। जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा मैं उस फ्लो में पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। आपने सर आपने जैसे कह दिया कि क्रेडिटर को पेमेंट कर दी, एसिड तो बिकी नहीं थी, वो फ़र्क नहीं पड़ता। मैं क्वेश्चन को जैसे जैसे एडजस्टमेंट दिया उस क्वेश्चन को वैसे फ्लो में पढ़ रहा हूँ। उसने कहा जी क्रेडिटर ने कहा जी मेरे 60,000 के बदले मुझे प्लांटर मशीनरी दे दो। मैंने कहा ले जाए तो और अच्छी बात है भाई, मुझे से बेचूंगा पहले, फिर पैसे इकट्ठे करूंगा, फिर तुझे दूंगा, बेहतर है तू ही ले जा और बचे हुए पैसे मैं तेरे नकद दे दूंगा। उसने कहा हाँ जी। उसने कहा जी मेरे 60,000 के बदले मुझे ये प्लांटर मशीनरी दे दो। मैं कहा ये तो 39,000 रुपये की है मेरे हिसाब से। कि जी आपके हिसाब से जो भी हो, मार्केट में इतनी थोड़ी बिक जाएगी है, कुछ घटेगी तो बिकेगी, 10% कम कर रहा हूँ, मैं इसे 35,100 की लगा लूँगा। मैं कहा ठीक है ले जा। तेरे 60,000 में से 35,100 तो तेरे प्लांटर मशीनरी पे कट गए और बचे 24,000 रुपये वो मैं मुझे नकद दे देता हूँ। ध्यान रखना अगर कोई भी थर्ड पार्टी जैसे क्रेडिटर, BP, बैंक लोन, वो कोई एसिड लेके जाएगा उसमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता। एंट्री होती है जन एंट्री होती है रिलेशन टू रिलेशन, इसलिए उसके एंट्री हम करते ही नहीं है। एक बार रिलेशन डेबिट होता है, एक बार रिलेशन क्रेडिट हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं है, छोड़ देते हैं उसे। बचे पेमेंट मैंने कैश दे दिया। मैं कहा लो जी आप अपने पैसे लेके जाओ, क्रेडिटर का हिसाब हो चुका है। फिर मैंने क्वेश्चन पढ़ा, उसने कहा जी कि डेटर आपके 35,000 10% कम दे रहे हैं। ये रहा क्रेडिटर, सॉरी डेटर को मैंने 10% कम रियलाइज़ करा लिया। फिर उसने कहा जी इन्वेस्टमेंट है आपके पास, वो भी आपकी 20% सस्ती बिकेंगी। मैं कोई बात नहीं, जितने आ रहे हैं वही बेच दिए। रिया ने देखो डेटर का हिसाब हो गया, इन स्टॉक के ऊपर बात रह गई। मेरा स्टॉक, रिया ने कहा स्टॉक मैं ले जाती हूँ। मैं कहा तू ले जा 7,000 में। उसने 7,000 में। इसका भी हिसाब हो गया, इसका भी हिसाब हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। ठीक है जी, ध्यान रखना हर एक एसिड के ऊपर ध्यान रखना वो बिक गई है नहीं बिकी। आपने जिसके बारे में कुछ ना बताया हो मैं बताऊंगा करना क्या है। हर एक एसिड के ऊपर ध्यान रखना कि उसका हिसाब किताब हुआ या नहीं हुआ। जैसे देखो मेरे पास 4 चीज़ें थी बेचने के लिए, 4 चीज़ें थी, 4 में से एक तो क्रेडिटर को दे दी, बची 3 में से 2 नगद बेच दी और एक पार्टनर को दे दी। हो गया हिसाब। अब देखना पेमेंट हुई है क्रेडिटर की, हाँ इसकी पेमेंट हुई है। यहाँ से कुछ और भी लिखा हो सकता है, देखना सबके पैसे दे दिए। फिर उसने कहा जी कि एक डिसोल्यूशन का खर्चा हुआ था, ये सारा काम जो कराने पे रिलेशन में, ये खर्चा दिया ने अपनी जेब से दे दिया था कोर्ट में उस टाइम पे। मैं कहा ठीक है कोई नहीं, हम उसके पैसे बाद में दे देंगे, अभी जब उसकी कैपिटल के पैसे देंगे तब दे देंगे। कुछ और है क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में, और कुछ नहीं लिखा हुआ। टोटल करो इसका कितना आ रहा है ये 52,200 और देख के अंदाजा मार के नहीं, टोटल करके क्या लग रहा है, प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा? बताना बड़ा मुश्किल है ऐसे। 42, 12, 18, 39, 24, 900, 1100, 137, ये 137 आ रहा है। ये कितना आ रहा है 60, 66, 68 प्लस 7 प्लस 5200 है 68 प्लस 5200 प्लस 7,000, ये तो लॉस आ रहा है। ये 27,200 आ रही है। तो इसका मतलब नुकसान ज़्यादा हुआ, फ़ायदा कम हुआ, तो नेट फ़ायदा क्या रह गया हमारे पास? 9,800। देखना मुझे मैच करता है क्या? हाँ जी नहीं, रिजर्व जनरल रिजर्व तो बटेगा ही बटेगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक रिजर्व नहीं है। जनरल रिजर्व तो कल भी बट रहा था, आज ही बटेगा। IFF के ऊपर कोई स्पेशल बात है कि इसे हम यहाँ लिख के ख़त्म कर देते हैं। ठीक है जी। WCR के साथ भी WCR के ऊपर मुझे एक कहानी है पूरी लंबी चौड़ी कि क्लेम आएगा, ठीक है, नहीं आएगा फिर बांट देंगे। WCR के ऊपर इस चैप्टर के WCR के ऊपर एक अलग ट्रीटमेंट है पूरा,
बाकी चैप्टर का भी WCA का एक ट्रीटमेंट है, क्लेम है ठीक है, नहीं है बांट दो। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें देखना पड़ता है क्लेम है या नहीं है, और क्लेम है तो उसे पैसे दिए जाएंगे, ठीक है जी। और बाकी है कि भैया पैसे आएंगे नहीं आएंगे, कम पड़ जाएंगे, कई का पैसे कम। चलो जी वापस आ जाते हैं अपनी वीडियो अपनी क्लास पे। तो यहाँ तक हो गया। लास्ट में लिखा हुआ था कि हमने डी ने खर्चा किया था डिसोल्यूशन का, तो हमने उसे कहा जी तुम्हारे पैसे हम दे देंगे। ध्यान रखना वो सीक्वेंस कहीं मत भूलना, पार्टनर कितना भी खर्चा कर दे उसके पैसे उसे उसकी कैपिटल के साथ ही मिलेंगे। सबसे पहले आउटसाइड डेट, उसके बाद पार्टनर का लोन, और उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल। मैं कह रहा हूँ यहाँ डी 600 की जगह 60,000 भी खर्चा कर देती तब भी मैं उसे कहता वेट करो, कैपिटल के साथ जब आपका पैसे का हिसाब होगा तो आपके सारे इकट्ठे पैसे दे दिए जाएंगे, ठीक है जी। और तो कुछ नहीं, मुझे प्रॉफिट आया ही है, सॉरी लॉस है, लॉस को बांटना बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। क्या है नाम है इनका, ए बी सॉरी दिया रिया। रेशो इक्वल है 4,900 4,900। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ लो पहले, क्लियर है। पहले नंबर पे पेमेंट होती है आउटसाइड डेट की, दूसरे नंबर इसकी होती है पेमेंट। देखना किसी पार्टनर ने लोन वोन दिया हुआ है क्या या लिया हुआ है क्या, है कोई ऐसा पार्टनर? कौन है जी वो, है जी कोई पार्टनर है जिसने लोन दिया हुआ है? हाँ रिया ने दिया हुआ है और दिया ने लिया हुआ है, ठीक है जी। दोनों का लोन अकाउंट हाथों हाथ ख़त्म करेंगे। रिया को उसके लोन के पैसे दे दो दूसरे नंबर पे, ठीक है। मैंने कहा था दूसरे नंबर किसी पेमेंट होती है, तो मैं रिया को बुलाया, मैंने कहा रिया जी आ जाओ अपने पैसे लेने। रिया आ गई स्कूटी पे बैठ के, रिया आ गई स्कूटी पे बैठ के और कहने लगी सर मेरे पैसे दे दो लोन के। मैं कितने पैसे थे आपके? कहती सर 15,000 रुपये थे। मैं कहा कुछ और भी? कह रहे सर आप ब्याज की बात कर रहे थे। ऊपर देखना मुझे कहीं रिया को मैंने ब्याज की बात करी थी कि यहाँ रिया लोन लिखा हुआ था क्या? मैंने लिखा हुआ था रिया लोन। मैं कहा जी 15,000 रुपये आपके ब्याज के पैसे और 500 रुपये मेरी तरफ से ब्याज, तो आपके मैं 15,500 रुपये लेके बैठा हूँ। लो आप अपने 15,500 रुपये और अपने नगद दे रहा हूँ आपको, कैश, मेरे पे कैश ही है। उसने कहा ठीक है सर। कह रही मैं जाऊँ? मैं कहा नहीं 2 मिनट वेट करो, और मैं कहा दिया को अंदर भेज दो, ठीक है जी। कह रही सर दिया को, कि मैं कहा उसने लोन लिया हुआ है ना, जैसे आपके पैसे दिए हैं तो उससे पैसे लिए भी जाएंगे, ठीक है जी। मैं कहा दिया को अंदर भेज दो। वो चली गई, दिया आ गई। मैं कहा दिया जी आपके लोन का क्या सीन है? कह रही सर पैसे लेके ख़त्म करो। मैं कहा लाओ 2 पैसे। कहती कितने पैसे? मुझे कितने पैसे दे दिया से लेने थे जो हमें? देखो ये लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट साइड आता है। ये एसेट है, एसेट का बैलेंस डेबिट साइड चलता है। कितने का है? मैं कहा लाओ 2,000 रुपये। उसने तुरंत मुझे 2,000 रुपये का नोट पकड़ा दिया। मैं कहा ये तो पुराना हो गया, 500 की दे दो। कह रही लो 500 की ले लो। उसने पैसे दे दिए। कह रही सर मैं जाऊँ? मैं कहा नहीं बाहर बैठ जाओ 2 मिनट, अभी आपके और भी पैसे हैं। आउटसाइड डेट की पेमेंट हो गई, उन्हें घर भेज दिया। दिया रिया का लोन का हिसाब खत्म कर दिया। अब मैंने दोनों को दोबारा बुलाया। मैं कहा अब अपना कैपिटल का हिसाब लेके आना। फिर से बुलाया। क्या बनाना पड़ेगा? मैं कहा आओ और अपने उसका भी हिसाब करो और भाई घर जाओ, हमें भी देर हो रही है। तो दोनों पार्टनर आए और मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी तैयार करा हुआ है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट सबसे पहले पर्टिकुलर रिया दिया है, दिया रिया है, दिया रिया, दिया। मैंने इसलिए क्यों पूछा? क्योंकि कैपिटल अकाउंट उस हिसाब से दिया होगा ना। कहाँ दिया हुआ है? रिया दिया हुआ। अरे अजीब बेवकूफ, रिया दिया है। वो कैपिटल भी उल्टी बताओगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। रिया के कितने रुपए थे? 30,000 और दिया के 10,000।
मैंने कहा इनके अलावा और कोई पैसे हैं आपके? कह रही सर आप ही बता दो। कह रहे हमारे हिसाब से 30 और 10 थे। मैं कहा चलो देखते हैं। मैं कहा रियलाइजेशन बनाया था, वहाँ बहुत सारी चीज़ें बिकी थी, तुम भी कुछ ले वे गए होंगे हो सकता है, ठीक है। तो मैं कहा देखते हैं। देखना मुझे यहाँ कहीं पार्टनर के नाम लिखे होंगे, रिया दिया रिया दिया रिया दिया रिया दिया रिया रिया ये लिखा हुआ है। मैं कहा दिया जी आपके 600 रुपये बनते हैं जो आपने वहाँ कोर्ट में पे किए थे स्टैम्प के लिए, जो भी खर्चा किया हुआ, वकील को फीस दी थी जी आपने। कह जी हाँ। मैं कहा लो वो 600 रुपये भी आपके मैंने लिख दिए, देखो मैंने कहा था उस टाइम पे कि मैं आपको बाद में पैसे दूंगा, अभी लिख दिए। मैं कहा और कोई पैसे? कह रहे सर देख लो आप, देखना यहीं कहीं नाम लिखा है, रिया दिया रिया दिया रिया दिया ये लिखा हुआ है। मैं कहा रिया जी आप स्टॉक लेके गए थे उसके पैसे? कह रहे सर बात तो हुई थी आपसे कि कैपिटल से घटा लेंगे। मैं कहा हाँ वही तो कह रहा हूँ, ये वैसे घट रहे हैं आपके, उससे स्टॉक लेके गए थे ना आप। कह जी हाँ। मैं कहा और कोई? कह रहे सर लॉस भी हमें बियर करना पड़ेगा दोनों को, क्योंकि बिजनेस हमारा है। तो मैं कहा 4,900 का लॉस आप भुगतोगे, 4,900 का लॉस आप भुगतोगे। और देखो कहीं रिया दिया का नाम लिखा हुआ है क्या? सब में ढूंढो, कहीं कहीं लिखा हुआ है रिया दिया रिया दिया रिया दिया रिया दिया, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। रिया दिया कैपिटल ढूंढ रहा हूँ मैं। जब लोन बनाया था तो लोन ढूंढा था, जब कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ तो रिया दिया का कैपिटल ढूंढ रहा हूँ मैं। कभी ये कह लूँगा सर रिया रिया लोन, वो लोन है, लोन हो चुका, एडजस्टमेंट हो गई। इसमें एडजस्टमेंट इतनी होती है। देखना कहीं कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूटर राइट ऑफ तो नहीं है, वो आप लोगों को पता है। जनरल रिजर्व है, बांट दो। कितना कितना है? 7.5 7.5। देखना कहीं कोई चीज़ राइट ऑफ के लिए तो नहीं है, राइट ऑफ के लिए तो नहीं है, ठीक है जी। मैं कहा देखो जी रिया जी आपके 37,500 रुपये आपके बन रहे थे और आपके बन रहे थे 18,100 रुपये। 37,500 में से 7,000 का तो आप स्टॉक लेके गए, आपके रह गए 30,500 और एक आपको लॉस भुगतना पड़ा, तो आप अपने पेमेंट बची हुई ले लो। उसने सर कितनी, कैलकुलेटर कहाँ चला गया, कितनी पेमेंट है बच्चों? 37,500 में से 7,500 एक घटा लो, 4900 एक घटा लो, 30,500 में से घटा लो 4900, 25,600। मैं कहा ये पकड़ो पैसे जाओ। ऐसे मैंने कहा दिया जी आपके 18,100 बनते थे, इसमें से 4900 का सिर्फ लॉस है, आपको एसेट वैसेट तो लेके गए नहीं। 13,200 रुपये आप भी लो और आप भी घर जाओ, ठीक है जी। पेमेंट कर दी है, कहानी खत्म हो गई है। फिर भी एक बार कैश अकाउंट मैच कर लेते हैं कि कहीं क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं है कि पैसे बच गए हों या पैसे कम पड़ गए हों। आपको ऐसे क्वेश्चन है नहीं। देखना मुझे कैश में कितने रुपए थे? 25,000 रुपये ऑलरेडी थे। बहुत ईजी है तरीका बनाना। पूरे क्वेश्चन में ढूंढो कैश कहाँ लिखा हुआ है। हम डेबिट लिख रहे हैं तो क्रेडिट में ढूंढना है, ढूंढ लेते हैं। क्रेडिट में कैश 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 ये लिखा हुआ है, कितने रुपए? 52,200। और कहीं कैश 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 मुझे मैं अभी मैं क्रेडिट ढूंढ रहा हूँ। कैश 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 ये लिखा हुआ है। 2D's लोन, कितने रुपए? और कहीं कैश कैश और कहीं कैश नहीं है। जब मैंने क्रेडिट ढूंढ, मैं डेबिट में लिख रहा हूँ तो मैं क्रेडिट ढूंढ दिया सारा। कैश कैश 1 2 इधर कहीं था ही नहीं। क्रेडिट पे आ जाओ, डेबिट वाला ढूंढ लो। कैश कहाँ लिखा हुआ है? डेबिट में कैश 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 1 बस। बाय रियलाइजेशन कितने रुपए? 24,900। और कहीं देखना कैश लिखा हुआ है क्या? डेबिट कैश 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 ये लिखा हुआ है। 2 बाय आर लोन कितने रुपए? और कहीं कैश इधर नहीं, इधर बाय आर्स कैपिटल और बाय डीज कैपिटल। आर को कितने दिए? 25,600। इसे कितने दिए? 13,200। ये टोटल मैच कर जाएगा। कितना आ रहा है? 52,200 प्लस 25,000 प्लस 2,000 79,200। इतने रुपए की पेमेंट हुई होगी। इससे 1 रुपया ना कम होगा और ना ज़्यादा होगा। 24,900, 15,500, 25,600 और 13,200। कोई डाउट? इस चैप्टर को उस कहानी पे सेट कर दोगे हो जाएगा।
कहानी के बाहर कुछ और सोचने की कोशिश करोगे बहुत मुश्किल पड़ेगा। यहाँ तक कोई डाउट है कहानी? हाँ जी। एग्जाम में सिर्फ ये आता है बच्चे रियलाइजेशन अकाउंट 6 नंबर में, जो पिछले कई साल से ट्रेंड चल रहा है, लेकिन बताया इसलिए सारा जाता है क्वेश्चन। हो सकता है कुछ मिसिंग फिगर क्वेश्चन पूरा दे दे, कुछ पूछ ले, ठीक है जी, या कुछ और आ जाए। ऐसे थोड़ी कि उसने मना किया कि मैं ये नहीं पूछ सकता या ये नहीं पूछ सकता। वो तो एक ट्रेंड है कि 6 नंबर में रियलाइजेशन में इतने सारे आइटम होते हैं कि वो रियलाइजेशन में भी परेशान हो जाते हैं कि भाई इतना पूछ लिया, और फिर अगर इसी क्वेश्चन को बड़ा पूछा जाएगा तो एग्जाम में पेपर छूट जाता है। इसलिए बोर्ड रियलाइजेशन तक पूछ लेता है बस। लेकिन ऐसा लिखित में नहीं है कि लोन अकाउंट नहीं मांग सकता, आ कुछ भी सकता है भाई, ठीक है जी। यहाँ तक कोई डाउट? देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं आज। इलेक्शन 6 पानी 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 पानी। एक क्वेश्चन कर ले फिर देते हैं पानी। पढ़ दो जी, कौन पढ़ रहा है मेरे लिए? अब पढ़ना जी, आप पढ़ना चाहेंगे? देखो अब आपका मन लग रहा होगा यहाँ, ठीक है पढ़ दो आप। एक्स वाई एंड जेड होगा ये, है ना? यही है ना नई बुक में? है जी। नई बुक वाले बच्चे बताएं 3 to 1। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ दो बस, क्वेश्चन क्या मांग रहा है, क्योंकि बगैर क्वेश्चन पढ़े तो मुझे क्वेश्चन स्टार्ट करने की आदत है, लेकिन सिर्फ डिसोल्यूशन में, बाकी जगह नहीं मैं करता स्टार्ट। बाकी जगह तो बच्चे मैं पहले देखता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाता हूँ। इसमें कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं, मैंने कोई स्ट्रेटेजी दी नहीं, मैंने तो क्वेश्चन रटवाया आपको। कैसे रटवाया? ऐसे रटवाया। क्वेश्चन का नंबर डाल लो। क्वेश्चन 6 हमारे पास है रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए। बनाएंगे, कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। जितने भी एसेट्स हैं जो बिक सकते हैं उन्हें बेचने के लिए एक ट्रक में चढ़ा लो, मतलब ट्रक का नाम है रियलाइजेशन। पढ़ो क्या क्या बिक सकता है। डेटर बिक सकते हैं, हाँ जी बिक सकते हैं। कितने के? 15,000। सबसे कॉमन मिस्टेक है, बच्चे सोचते हैं बाद में प्रोविजन इधर लिख दूंगा। मैं हाथों हाथ लिख के ख़त्म करता हूँ उसे। अगर आप आगे नीचे बढ़ गए ना डेटर, तो प्रोविजन पक्का भूल जाओगे। इधर प्रोविजन कितना है, हाथों हाथ लिख देना इसे। स्टॉक है, बिक सकता है, हाँ जी बिक सकता है। बिकेगा नहीं बिकेगा वो बात अलग है, लेकिन बिक सकता है। डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, और क्या है? इन्वेस्टमेंट कितनी है जी? 20। और क्या है जी? प्लांट क्या हो गया? पेड़ नहीं, ये कौन सा प्लांट की बात कर रहा है? ये प्लांटर मशीनरी बात कर रहा है, फैक्ट्री बात कर रहा है। और लास्ट में है गुडविल। बच्चे इस चैप्टर के अंदर गुडविल का कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है। नीचे गुडविल कभी मिलेगी नहीं। जैसे पहले चैप्टर में गुडविल मिला करती थी ना, जिसे आप एडजस्ट कर देते थे, कभी पैसे मंगवाया करते थे, कभी पैसे दे दिया करते थे। यहाँ गुडविल का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। गुडविल अगर बैलेंस शीट में दिख रही है तो उसे ऐसा मानना जैसे बाकी एसेट को आप ट्रीटमेंट देते हो, मतलब मानना ये एक चीज़ है जिसे बेच के पैसे आ सकते हैं, दैट्स इट। गुडविल है लिख दो, कभी उसे उठा के राइट ऑफ कर दो। इसलिए बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अदर चैप्टर में गुडविल अगर बैलेंस शीट में दी है एसेट साइड, वो राइट ऑफ होती है, एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर डेबिट टू गुडविल। डिसोल्यूशन के अंदर गुडविल को ऐसा मानना कि इसे बेच के, जैसे बाकी चीज़ों को आपने ट्रक में चढ़ाया ना बेचने के लिए, इसे भी धर बिकेगी, ठीक है, नहीं बिकेगी कोई दिक्कत नहीं, कभी आप इसे राइट ऑफ करके यहाँ फेंक दो। तो डिसोल्यूशन के अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं जो राइट ऑफ होती है, एक तो पीएल का डेट बैलेंस और रिटायरमेंट सस्पेंस। तीसरी चीज़ गायब होगी यहाँ से, ठीक है जी, गुड। आगे देखते हैं बच्चे, एसेट्स को बेचने के लिए तैयार हो गए। देखना इन एसेट को बेच के पैसे सबसे पहले किसे दिए जाएंगे, कौन है वो खुश नसीब। सबसे पहले क्रेडिटर को लाइन में लगा दिया। कितने देने क्रेडिटर के? 18,500। और क्या है? बाय मिसिस एक्स लोन। आपने कहा सर ये तो एक्स का पार्टनर का लोन है ना। बच्चे पार्टनर का लोन नहीं है, इसकी वाइफ का लोन है। मिसिस लिखा हुआ, मिस्टर नहीं लिखा हुआ, ध्यान से देखो। और क्या लिखा, ये इससे नीचे वाला है एक्स लोन,
एक्स लोन पार्टनर का लोन, दूसरे नंबर पे पेमेंट होगी। उसकी वाइफ मिसेज एक्स लोन, वो उसकी बाहर वाले का लोन है। मुझे बिजनेस ओनर ही तो मालिक ही तो कर रहा है, ओनर, उसकी वाइफ तो आउटसाइड डेट है, उससे पैसा लोगे, उसकी पेमेंट रियलाइजेशन के अंदर होगी। पार्टनर लोन दिया, उसकी पेमेंट उसके लोन अकाउंट से होगी, ध्यान रखना। आपने सर मुझे क्या पता लगा उसकी वाइफ का लोन है, लिखा हुआ है मिसिज, और इससे क्या एंड दूँ। आगे WCR छोड़ दो, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, अभी आप लोगों को मैंने बताया। नेक्स्ट IFF दिया हुआ है, इसे लिख के ख़त्म कर दो। कितना है? 7,500। बस, और तो कुछ नहीं है। इतना करने पे एग्ज़ाम में 1 नंबर मिल जाता है, ठीक है। आधा नंबर यहाँ और आधा नंबर यहाँ, बस, ठीक है जी। एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले एडजस्टमेंट में क्या हुआ पढ़ना, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, क्या क्या हुआ एडजस्टमेंट में, पढ़ो। अरे पढ़ दो देवी जी आप ही। एक्स ने कहा कि ये इन्वेस्टमेंट मैं लेके जाऊंगा, मैं कितने पे, कि जितनी भी उसकी वैल्यू है किताबों में 25% एक्स्ट्रा पे। मैं कहा तू तो बड़ा अच्छा आदमी है। कह रहा बस ऐसा ही हूँ मैं कहा 20,000 की है, तू 25% एक्स्ट्रा दे के जाएगा? कह रहा हाँ। तो मैं कहा तू 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दे देगा? कह रहा और क्या, सुना ही नहीं दिया। मैं कहा 25,000 रुपये देगा तू? कह रहा हाँ। मैं कहा ला दे। कह ना पैसे थोड़े दूंगा, कैपिटल से कम कर दियो मेरे। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, तुझे उसे बेच के पहले दूँ और तू तो उल्टा 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है। मैं कहा ले, तेरे नाम पे लिख दिया। तेरा क्या नाम है भाई? कह रहा जी मेरा एक्स नाम है। मैं कहा तू क्या लेके जा रहा है, एक बार दोबारा बोलियो। क्या जी इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा लो, आपने ज़रूरी है लिखना यहाँ, लिख दोगे बेटर रहेगा, नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने सर तो फिर मैं लिखता ही नहीं, आगे कुछ ज़रूरत पड़ती है। जब आप देखते हो ना कौन कौन से रेट बेच के पैसा आ गया है, तो यहाँ दिखने में जो है इन्वेस्टमेंट का हिसाब हो गया तो बेटर रहेगा, लिख लेना 25,500। आगे बढ़ते हैं, और क्या हुआ। ध्यान सुनना बच्चों, इन्वेस्टमेंट की बात थी, अब डेटर के ऊपर बात करते हैं। डेटर कितने हैं टोटल? 15,000 रुपये के। 15,000 के डेटर में से एक है 5,000 वाला। इस डेटर के ऊपर वाई ने कहा सर ये मैं ले जाता हूँ, मतलब इस आदमी को मुझे दे दो, इससे पैसे मैं अपने आप ले जाऊँगा। मैं कहा ले जा। मैं कहा 5,000 रुपये लेके जाएगा तू? कह जी हाँ। मैं कहा 5,000 लिख दो तेरे नाम पे? क्या ना तू तो इससे 1 रुपया भी निकलवा सकता, मैं इससे 4,000 रुपये निकलवा लूँगा, तो 4 लिख दे मेरे नाम पे। मैं कहा ठीक है चल 4,000 रुपये से। तो मैं कहा ले, तेरे नाम पे मैंने 4,000 रुपये लिख दिए डेट। कहाँ? ओह सॉरी, ये 25,000 है, सॉरी, ठीक है जी। वाई ने कहा जी जो 5,000 वाला डेटर है ये मेरा दोस्त है, इससे पैसे मैं ले लूँगा, आप टेंशन ना लेना। मैं कहा तो 5,000 रुपये आपके अकाउंट में लिख दूँ कैपिटल से कम? कह नहीं सर 5 नहीं, वो तो आपको 1 रुपया भी देने का नहीं, मैं तो फिर भी अच्छा आदमी हूँ, 4,000 ले लूँगा उससे, तो मेरे आप 4,000 रुपये कम कर देना कैपिटल से। मैं कहा ठीक है। अगर 15 में से 5 का हिसाब हो गया है तो बचे कितने? 10। ये पता होना चाहिए ये क्या है, ठीक है जी। 10,000 के डेटर को मैंने सड़क पे आवाज़ लगाई, मैं कहा डेटर ले लो। एक आदमी ने कहा मैं ले जाऊंगा। कह रहा कितने पे? क्या जी 7,500 पे। मैं कहा लेके चल जल्दी, भाग जैसे लेके। उसने कहा ले पैसे, मैंने कहा ला पैसे। पैसे आ गए, कितने रुपए? मुझे कैश या बैंक? हम बैंक मानते हैं, उसमें बैंक दिया हुआ है। डेटर कितना? 7,500, बेच दिया। आगे बढ़ो। है स्टॉक कहाँ गया? नई बुक में स्टॉक है? बस प्लांट है, उसके बाद स्टॉक नहीं है नई बुक में, ठीक है कोई बात नहीं, मैं छोड़ देते हैं। स्टॉक आप भूल जाओ 2 मिनट के लिए, पुरानी बुक वाले। इसमें से जानबूझ के हटाया कुछ जो सिखाना चाहता है इसी क्वेश्चन पे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास स्टॉक नहीं है, छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्लांट को मैंने सड़क पे वाई लगाया, मैं कहा प्लांट ले लो। एक आदमी ने कहा कितने में? कह जी 20,000 रुपये दूंगा। मैं कहा ला 20 ही दे। प्लांट बेच दिया 20,000 में। आगे बढ़ो। एक्सपेंस और रियलाइजेशन, बचे सारा ताम झाम जो किया, इस सारे ताम झाम में खर्चा हुआ होगा। किस चीज़ का खर्चा हुआ होगा?
ट्रक को ले जाने में, आवाज़ लगाने में, वकील को पूछने में, उस सारे काम में खर्चा हुआ, वो सारे खर्चे नगद ही हुए होंगे। इसे हम बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। अगर ये मैंने किए हैं, मैंने मतलब बिजनेस ने किए हैं, तो बैंक से जाएंगे, किसी पार्टनर ने किए हैं तो उसका नाम लिख देंगे, वो पैसे बाद में ले लेगा। आगे पढ़ते हैं। इट वॉज ऑल्सो फाउंड आउट दैट देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ 35,000 फॉर डैमेज विच हैज़ ऑल्सो बीन पेड। क्या जी कहीं कोई डैमेज हुआ होगा आपकी तरफ से, किसी ने आपके ऊपर केस, कोर्ट में केस चल रहा था, उसके अगेंस्ट आपकी तरफ लायबिलिटी निकल के आई 35,000 की। अब जब तक आप वो लायबिलिटी पे नहीं करोगे तो बिज़नेस बंद नहीं हो सकता। तो मैंने कहा यार अब बिज़नेस बंद करना है, तो जब तक इसकी पेमेंट नहीं होगी, बगाम नहीं होगा, ले तू भी पकड़, तू भी आउटसाइड है। देखो यहाँ लिखा नहीं हुआ कहीं, यहाँ लिखा नहीं हुआ आउटसाइड, क्योंकि मैंने उसे एक्नॉलेज नहीं किया। और लायबिलिटी क्या होती है जिसे मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जी मुझे क्रेडिटर के पैसे देने हैं, हाँ देने हैं। मैं कह रही हूँ मुझे वाइफ के पैसे देने हैं, हाँ जी देने हैं। क्या मुझे किसी के क्लेम था मेरे ऊपर? कोई क्लेम नहीं था। अब मुझे उसके पैसे देने पड़ रहे हैं, सीधा सीधा क्या हो रहा है मेरे लिए? लॉस है एक तरह से, अननोन लायबिलिटी, क्लेम फॉर डैमेज लिख देता हूँ, क्लेम फॉर डैमेज। ठीक है जी। और कोई एडजस्टमेंट? और कोई एडजस्टमेंट नहीं है? ठीक। अच्छा एक बात बताओ, जैसे जैसे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दी थी मैंने वैसे वैसे क्वेश्चन कर लिया, और होपफुली मेरे सारे एसिड बिक गए होंगे। फिर भी मैं एक बार टिक लगा के देखूंगा कि सारे एसिड बिक गए हैं नहीं बिके। जैसे डेटर का हिसाब हुआ, हाँ डेटर वाई लेके जा रहा था, बचे हुए मैंने बेच दिए, खत्म हो गया, टिक लग गया। स्टॉक बिका है? नहीं बिका। स्टॉक एक, अच्छा स्टॉक में देख सकता हूँ, टेंजेबल है, ठीक है, स्टॉक तो दिखता है, जैसे ये चेयर दिख रही है, ये पेन दिख रहा है, स्टॉक भी दिखता है। क्वेश्चन में उसके बारे में कुछ नहीं बताया कि स्टॉक का क्या हुआ, तो मानना स्टॉक पूरी वैल्यू दे के गया है, मतलब स्टॉक के पूरे पैसे मुझे मिले हैं। मतलब मैंने आवाज़ लगाई स्टॉक ले लो, कोई आ गया कि जी मैं ले जाता हूँ, महंगा ले जा, चुप कैसे ही बेच दिया मैंने, वो स्टॉक पूरे पैसे दे गया। कितने रुपए? पूरे 80,000। इसलिए वो नई बुक से हटा दिया है कि उसने सोचा फुल रियलाइजेशन करा देता हूँ। ठीक है जी, स्टॉक पे भी टिक लग गया, हो गया। इन्वेस्टमेंट का हिसाब हुआ, हाँ जी ये लेके जा रहा था इन्वेस्टमेंट, देखो यहाँ टिक लग गया। प्लांटर मशीनरी बिक गई, ठीक हो गया। गुडविल, क्या गुडविल दिखती है? गुडविल तो एक गुड नेम है, जो बिक गई, नहीं बिकी तो उसका मतलब उससे जीरो रिलेशन है। इसी पर खास ध्यान रखना, अगर कोई टेंजेबल एसिड्स है जिसके बारे में कुछ ना बताया हो तो उसके ऊपर फुल रियलाइजेशन है। जैसे कि स्टॉक एक टेंजेबल एसिड है जिसे मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, तो उससे कुछ नहीं बताया, उससे मैंने फुल रियलाइजेशन करे, पूरे पैसे रिसीव किए 80,000 रुपये। इंटेंजेबल एसिड्स अगर कुछ ना बताया हो तो उससे जीरो रियलाइजेशन है, 1 रुपया भी नहीं रिसीव हुआ। जैसे कि गुडविल, यहाँ क्लियर है? जो चीज़ दिख सकती है और बिक सकती है तो अच्छी बात है, नहीं बिकी जीरो रहे। आपने सर क्वेश्चन में लिखा होता कि गुडविल से 30,000 रुपये आए, मैं मान लेता गुडविल से 30,000 रुपये आए। गुडविल से 50,000 आए, मैं मान लेता 50 आए। गुडविल से कुछ नहीं आया, बता नहीं, जीरो है। आपसे स्टॉक के बारे में तो नहीं बताया, स्टॉक दिख सकता है तो बिक भी सकता है, तो वो बिक भी गया हुआ 80,000 में। इसके बाद तो खास ध्यान रखना, इस चैप्टर में सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक ये है कि बच्चों को वो टिक लगाने भूल जाता है। वो कहता है क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ने पुट कर दी सारी, क्वेश्चन खुद बन जाएगा। नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको खुद से ही करनी होंगी, क्वेश्चन को बार बार चेक करना पड़ेगा। इधर टिक लग गए सारे, ठीक है। इधर देखते हैं किस किस की पेमेंट, प्रोविजन की तो पेमेंट होती नहीं, वो तो एक अननोन लॉस था, छोड़ दो। क्रेडिटर का हिसाब किया मैंने, कहीं लिखा है क्रेडिटर का कुछ पैसे वैसे दिए मैंने? क्रेडिटर कुछ था क्रेडिटर बारे में? कुछ नहीं है। पूरे पैसे देना क्रेडिटर को बुलाना और पूरे इज्जत से उसके पूरे कितने रुपए? 18,500 रुपये दे के भेजना। उन्होंने कहा लो सर आपके पैसे, क्योंकि ये एसिड बेच के पैसे इन्हें तो दोगे आप। कितने रुपए आएंगे? 1,07,500। ठीक है जी, क्रेडिटर के पैसे दे दिए, लग गया टिक। वाइफ के पैसे दे दिए उसकी एक्स के, लिखा है कहीं? नहीं लिखा। तो क्या करेंगे? पूरे पैसे एक्स वाइफ लोन, कितना? इस पे भी टिक लग गया। IFR, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है यहाँ पे, खत्म हो गया। बाकी सब तो टिक लगाई हुआ है।
टोटल कर लो, टोटल कर लो, क्या आ रहा है टोटल में, क्या लग रहा है, प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा? ऐसे देख के बताना तो बहुत मुश्किल है भाई इस चैप्टर में, और इस चैप्टर में हमसे भी मिस्टेक हो जाती है। तो कभी नीचे से आंसर मत बताना, कभी भी बुक से आंसर मत बताना, या तो आंसर करना या फिर वेट करना कैलकुलेटर की सॉल्व करने के लिए। अगर आपने नीचे से आंसर देख के बताया तो गलती कहीं भी हो सकती है भाई। दोनों साइड टोटल करना ही पड़ेगा। 95 प्लस 20 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 18,500 2,88,500 19,500 प्लस 5 7.5 25 4 1,07,500 29 प्लस 7.5 प्लस 5 प्लस 19,500 1,68 माइनस 2 88,500 1,20,000। देखना मुझे 1,20,000 का आंसर लॉस आ रहेगा, लॉस आ गया। लो जी 2,88,500 2,88,500 लॉस को हमने बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, क्या नाम है इनका, XYZ रेशो बांटना 60 40 20 ठीक है जी। आउटसाइड डेट की पेमेंट के बाद, मतलब बाहरी लोगों के पैसे देने के बाद अब पेमेंट किसकी स्टार्ट करोगे, पार्टनर्स के लोन की। देखना मुझे कोई पार्टनर है जिसने लोन वोन दिया हुआ था क्या, है एक पार्टनर, कितना लोन दिया हुआ था, लो जी एक्स को बुलाओ और अपने डॉक्यूमेंट लेके आओ जो लोन वोन के थे। मैं कहा भाई एक्स पैसे ले जाओ अपने, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना देना। ऊपर कहीं मैंने एक्स का लोन लिखा है क्या, एक्स लिखा हो कहीं लोन, एक्स लोन इधर कहीं लिखा है, कहीं एक्स लोन लिखा है, कोई बात नहीं लिखा तो पूरी पेमेंट कर दो उसके लोन की, और उसे कहो जाओ घर जाओ, ठीक है जी। अब क्या होगा, तीसरे नंबर पे पेमेंट किसी करते हैं हम, बना लेंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कैसे बनेगा, फॉर्मेट वही है, पर्टिकुलर XYZ पर्टिकुलर XYZ। सबसे पहले XYZ को बुलाया, मैं कहा भाई अपनी कैपिटल का हिसाब बताओ कितना 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 है, 90 56 10। एक्स ने कहा मेरी 90 है, वाई ने कहा मेरी 56 है, जेड ने कहा मेरी 10,000 रुपये, ठीक है जी। मैं कोई और पैसे क्या जी रियलाइजेशन में देख लो, कुछ बेच बूझ के आए हो, मैं ढूंढते हैं। देखना भाई यहाँ नाम लिखा है क्या XYZ का, यहाँ तो कहीं नहीं है। इधर ये एक्स लोन है, कभी यहाँ उठा के लिख दो, ये लिखा है एक्स कैपिटल वाई कैपिटल। मैं कहा एक्स और वाई तुम तो एसेट लेके गए थे भाई, क्या जी तो क्या हो गया, पैसे घटा लो मेरी इन्वेस्टमेंट के और उसके डेटर के। मैं कोई और कुछ और ले गए, क्या जी और तो कुछ नहीं, बाकी लॉस आया था हमारे पास, हमारे बाटे में लॉस आया था 60,000 का, 40,000 का और 20,000 का। कुछ और कहीं लिखा हो XYZ नहीं। तो मैंने कहा भाई एक्स 90 बनते थे आपके, क्या जी हाँ। मैं कहा 90 में 60 तो आप वो लॉस ही हो गया, तो बचे आपके 30 में से 25 आपके कुछ रहता है देख बता ना। मैं कहा बच गए तुम एक्स WCR है कितना है, बस 15 और 10 मैं कहा 15 10 और 5। एक्स बोल पड़ा, कह रहे मेरे 90 थोड़े बनते हैं। मैं क्यों, क्या गुल्लक नहीं है उसमें भी तो पैसे। मैं तुझे कैसे पता उसमें पैसे हैं, क्या मैंने पहले ही ला के देख ली थी, और मुझे पता उसमें 30 है 15 मेरे, तो मेरे तो 1,05,000 बैठते हैं। देना कोई राइट ऑफ तो नहीं है कुछ, है नहीं, ठीक है। मेरा 1,05,000 थे, उसमें से 25 तो यहीं कटा ले,
कह रहा जी 80 में से 60 का लॉस। मैं कहा ले पकड़ 20,000 की चिल्लर, और मैं कहा फटाफट आप जाओ ऑटो पकड़ो, वाई को ले आओ। वाई आया, वाई कहता जी 56 एक और 10 एक, मेरे 66 बैठते हैं। और मैंने कहा भाई 66 में 40 तो मेरे ही घट गए लॉस के, रह गए कितने 26 में से 4 और घटा ले, जो तू उस डेटर लेके गया था तो 22 ले ले तू। कह जी 22 दे दो। और मैंने कहा तू जा ऑटो में बैठ और जेड को भेज दे। जेड कह जी मुझे क्या मिला। मैं कहा उल्टा तू तुझे मिलेगा नहीं, तू तो लेके आएगा। तू उन्होंने कहते ऑटो में जा, तू दूसरा ऑटो करके पैसे जाइयो, फिर पैसे लेके आइयो। कह जी क्यों। मैं कहा तेरे तो 15 ही बैठ रहे थे और 10 तेरे थे, 5 तुझे गुल्लक से मिले और जो 20 है वो कौन भुगतेगा। मैं कहा जा भाग के जा पैसे ले आ। कह जी कितने। मैं कहा 5,000 रुपये ले आ। और मैं कहा अगर घर नहीं जाना तो एक काम कर, एक्स अभी ऑटो में बैठा है, 5,000 रुपये उससे ले लो उधार, बाद में घर जाके दे दियो उसे, बाकी तेरी मर्जी है। खत्म। बैंक अकाउंट आप लोगों को बनाना आता ही है। बैंक अकाउंट सबसे इजी। देखना कुछ गले में पैसे थे क्या आपके पास, ऑलरेडी बैंक में कुछ पड़े हो पैसे थे कुछ है, इसीलिए बंद हुआ बिजनेस। 1,000 रुपये कौन रखता है भाई। शुरू करते हैं। डेबिट है, क्रेडिट ढूंढ लेते हैं। कैश 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 एक, कितने रुपए 1,07,500। और कहीं और तो कहीं नहीं। और ये रहा। और मैंने कहा एक ये पार्टनर है जेड, ये लेके आया है, ठीक है जी। मैंने कहा और ढूंढना कहीं बैंक लिखा हो, बैंक 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 4 जगह लिखा हुआ है बैंक। ये तो 4 बार लिखो, बाय रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन। मैं एक बार टोटल मार दूंगा, 35 और 40, 40 50 60 62,500 63,500। आप अलग अलग लिखेंगे, मैं टोटल मार रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। और कहीं बैंक बैंक लिखा है, ये लिखा हुआ है बाय एक्स लोन, ये कितने रुपये दिए एक्स को। और कहीं लिखा हुआ है बैंक बैंक बाय एक्स कैपिटल बाय वाई कैपिटल। एक्स को कितने दिए, वाई को कितने दिए। कितना आ रहा है 1,07,000, 1,13,500। ये भी यही आना चाहिए, देखना 50 ये आएगा। अगर ये 5,000 रुपये ना लाता तो वाई को पैसे ना मिलते पूरे 22, तभी तो भाई जितने पैसे थे उतनी तो पेमेंट हुई। मैं कहा जब पैसे लिया भाग के। कह रहा क्यों। मैं कहा तेरे चक्कर में भाई बैठा ऑटो वेट कर रहा है, जब तू पैसे ला फिर मैं वो पैसे तेरे से लेके इस भाई को दूंगा, तब तुम सब एक ऑटो में घर जाना। पेमेंट कर दी, खत्म हो गया। क्या तो कोई डाउट है। गुड, डाउट होना भी नहीं चाहिए इस चैप्टर पे। आज इतना ही रखते हैं, बाय बाय। तो कल भी छुट्टी है। नहीं कल कोई छुट्टी नहीं है। मैंने आते ही सबसे पहले ये बात आपके डाउट